तन्नू जी कनाडा से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरुदेव, मैं कनाडा में लॉन्ग टर्म केयर मतलब अतिवृद्ध लोगों की सेवा में नर्सिंग स्टाफ के रूप में कार्यरत हूँ। वहाँ इच्छा मृत्यु को सरकारी स्वीकृति दी जाती है ताकि जो लोग अत्यधिक वृद्ध व रोगग्रस्त हो उन्हें उनकी पीड़ा से मुक्ति मिल जाए। महाराज जी, एक इंजेक्शन के द्वारा इस क्रिया को हमारे किया भारत जाता है। में इसका हमारे धर्म शास्त्रों में उसे आत्मा कहते हैं। जब तक जीवन है बिना किसी छेड़छाड़ के उसे भोगो जो दुख सुख आ रहा है, और काल के द्वारा इस जो विधान किया गया उसके द्वारा शरीर छोड़ो। काल का विधान, मान लो एक्सीडेंट हो जाए, ये काल का विधान है। जल में पैर फिसल गया, ये काल का विधान है। दिल फेल हो गया, रोग या आयु पूरी के जैसे काल के विधान के अनुसार, या ऐसा पाया गया है परमहंस दिव्य महापुरुषों में, वो अपने पर वो भी काल तक अपने शरीर को पूरा करते और फिर अपने जब काल की प्रेरणा देखी तो शरीर को ध्यानस्थ होकर छोड़ दिया। ऐसा ये हमारे भारतीय संविधान में तो है नहीं, और शास्त्रीय संविधान में नहीं। भारतीय संविधान में तो नहीं ना, नहीं, हजारों रोज मरने के लिए तैयार हो जाए, झंझट करता हूँ। तो ऐसा नहीं है, परेशानी भोगो, नहीं तो अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। वो परेशानी तो तुम्हारी बची, और ये शरीर नष्ट कर दिया, सरकारी विधान से भी खिलाफ है, भागवतिक विधान से भी खिलाफ है। हमारे यहाँ तो ऐसा संविधान है कि अगर आप शरीर छोड़ने की बात सोच रहे हो और आप पकड़े गए तो फिर आपको दंड मिलेगा, नहीं मिलेगा। बोले शरीर छोड़ना चाहता था, मतलब सुसाइड करना चाहता था, तो उसके ऊपर लागू हो जाएगा ना सजा। हाँ, तो हमारे न शास्त्र सम्मत ये बात है और न हमारे कानून सम्मत है। किसका प्रश्न? महाराज जी, इनका कहना है कि अभी जैसे बाहर रहते हैं तो वहाँ इनकी उपस्थिति, हम ये नहीं कहेंगे तुम एक जैसन लगा मार दो। नहीं, महाराज जी कहते हैं कि वहाँ रहते तो अभी इस पाप नहीं, हम इसके विषय में नहीं बोल सकते, क्योंकि ये हमारे शास्त्र से विरुद्ध बात है। नहीं, अगर कोई कष्ट भोग रहा है, मान लो सड़ रहा है, तो सड़ने में उसको हम औषधि देंगे, उसकी पीड़ा ना पहुंचे ये बात करेंगे, लेकिन वो भोग ले इस शरीर से। अगर हम शरीर छोड़वा दिया तो दूसरा नए शरीर में वो सब भोग आएगा। अभी पुराने शरीर में भोग ले और पवित्र होकर शरीर छोड़कर गया, तो अब जो नया शरीर मिलेगा वो तो अच्छा मिलेगा ना, नहीं तो पुराना स्टॉक नए वाले को बर्बाद कर देगा। अब अज्ञानी जो समझते नहीं, बोले दे दो इंजेक्शन, जीवन मुक्त हो गया। जीवन मुक्त तो नहीं हुआ, वो तो कूड़ा करकट लेकर और अगले जन्म को बर्बाद कर दिया, और आप बने उसके हत्यारे। हमारी भाषा में, हमारे संविधान में आप उसके हत्यारे बने, आप उसकी हत्या करने वाले बने। तो अब देख लो, ऐसे हमें वहाँ खड़े रहना पड़ता है डॉक्टर के साथ। देखो, अनुमोदन, कर्ता, प्रेरक, तीनों को बराबर पुरस्कार या दंड मिलता है। अच्छा काम, जैसे अब कोई वृंदावन के प्रेमी हैं, यार क्या बैठे रहते हो यार, कभी जाओ वृंदावन, एक परिक्रमा करके आओ, दर्शन करके आओ। ये हुआ प्रेरणा, और वो चला। तीसरे ने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले वृंदावन। अरे बोले कितने बड़े भाग्य की बात है यार, तुम वृंदावन जाओ, जाओ भाई, तुम आनंद लो। अब तीनों को बराबर फल मिलेगा, प्रेरक को और कर्ता को जो वृंदावन आ रहा है, और जिसने धन्यवाद दिया, अनुमोदन किया, वो भी। तो आप खड़ी हैं, इंजेक्शन लगाया जा रहा है, वो मर रहा है, तो आप भी उसमें सम्मिलित हैं, ना कि आप विरोधी हैं। आप सहमति से भले नहीं लगा रहे, लेकिन आप वहां खड़े हैं और आपकी सहमति है। अनुमोदन माना जाएगा ना, आपका खड़े होने का मतलब अनुमोदन माना जाएगा ना, उस क्रिया का अनुमोदन हो रहा है ना। तो अनुमोदन, प्रेरक और कर्ता, तीन को समान फल मिलता है, चाहे वो पाप कर्म हो या पुण्य कर्म। अब इस बात को आप महाराज जी, अभी जो ऐसा आगे से नहीं करेंगे, ऐसा अंदर भाव दृढ़ हो, तो जो पीछे पाप कर्म हो गए, ऐसा जो उपस्थिति हो गई, अभी कैसे भगवान की शरण में हृदय से जाओ, खूब नाम जप करो, वो क्षमा कर दे तो है। भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। वो भगवान ही केवल कर सकते हैं, नहीं तो ये महत अपराधों के अंतर्गत आता है। अपने आंख से महत अपराध के अंतर बड़े पापों में आता है, किसी की हत्या करना वो बड़े पापों में। आपकी कृपा से कभी ऐसा बना नहीं कि मुझे खड़ा होना पड़ा। ये प्रश्न मेरे साथ जितनी भी भारतीय स्टाफ नर्सेस काम करती हैं, वो आ नहीं सकती थी, उन सबका था। नहीं तो उनके पास ये प्रश्न जाएगा तो उत्तर भी
उसका है कि भगवान की ही शरण में पर अपराध माना जाएगा अपने यहाँ से। और सावधान रहें, धन कमाने के लिए विदेश जाने का मतलब ये नहीं कि हम पापाचरण कर लें। हमारी कुछ धार्मिक प्रवृत्तियां अलग हैं, तो भाई अपने भी धर्म की, अपने देश की कुछ मर्यादा है ना। अगर वो तुम्हें नहीं याद है तो फिर प्रश्न नहीं बनता। और अगर याद है तो हम कौन है, कहाँ के हैं, हमारा धर्म क्या, ये तो याद रहना चाहिए। तो हमारा कानून ना भारतीय पास करता है और ना हमारा शास्त्रीय संविधान पास करता है। तो और भी नौकरियां हैं, जरूर है कि इंजेक्शन लगवाने वाले में मतलब हो, जरूर है कि पापे कर्म वाले में हम पैसा कमावे कनाडा और जाके, बात समझ ला हमारी। और भी तो उपाय है धन कमाने के, हम पाप वाला उपाय क्यों करें। जैसे मान लो एक आया था नौजवान और उसने कहा हम कहीं विदेश में ये मांस बेचने का कार्य करते हैं, तो अब हम खाते नहीं हैं पर पैसे के लिए बेच, तो वही है तुम्हारे कमाने के लिए, और कर लो। हम कह रहे दूसरे की जूता साफ करके भी अगर हम पैसे कमाते तो पवित्र हैं। हम दूसरे जीवों को गला काट करके पैसा कमाने भारत से विदेश जाए कि भाई बहुत पैसा मिलता है, तो वो पैसा आपकी दुर्गति करेगा। तो ये पैसा के लिए ही तो नौकरी कर रहे हो। कह दे नहीं समाज सेवा, तो ये समाज सेवा तो तब थी जब उस बीमार को हम अच्छी दवाएं देकर पीड़ा रहित करके और जितने दिन जिए। जैसे सामने अस्पताल है, यहाँ सुविधा है क्या, जो मरणासन आदमी कहीं नहीं ठीक हो सकता वो यहाँ आवे, ठीक नहीं होगा पर उसको मरने तक हाँ पीड़ा नहीं होने दी जाएगी, सुविधा दी जाएगी। ये बात है। मरो अपनी आयु, लेकिन जब तक जिंदा रहोगे तुम्हारे को ऐसे इंजेक्शन लगेंगे कि आप पीड़ा से व्याकुल नहीं होंगे। जैसे कैंसर है, किडनी फेलियर, बहुत वो हाई प्रकार के मरीज, अब ऐसा नहीं कि इंजेक्शन, ये हमारे यहाँ की पद्धति तो नहीं। तो हमारे सब भारतीयों से प्रार्थना है, विदेश में जाकर के भी अर्थ कमाने के लिए यदि आप गए हैं तो अपने धर्म को मत भूलिए, अपने आचरणों को मत भूलिए। पैसा ही सर्वस्व नहीं है, धर्म सर्वस्व है।